आपने अधर्मी एक शब्द प्रयोग किया, वो अधर्मी कौन है? अधर्मी भाजपा वाले हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एनडीए वाले हैं अधर्मी। उत्तराखंड में भी धीरे धीरे देखिए खत्म हो रहा है। बद्रीनाथ की सीट हम लोग जीते हैं और भी अभी मथुरा काशी अभी बाकी ही है। मतलब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो रही, योगी जी को साइडलाइन किया जाएगा? बिल्कुल पूरी तरीके से चर्चा है। जहाँ जहाँ पहले हनुमान जी का नारा दिए लोग, कर्नाटक इनका उड़ गया, हनुमान जी उड़ा दिए। जो 36 करोड़ देवी देवता हैं हिंदुओं के, सनातनी हिंदुओं के, उन्होंने इनको श्राप दे दिया है कि जल्दी ही निपटने वाले हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा है धर्म की जीत हो, अधर्मियों का विनाश हो। वो पोस्टर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे प्रदेश भर में। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा बद्रीनाथ में हुई भारतीय जनता पार्टी की हार को लेकर हो रही है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर मैदान में उतरी, जिसमें 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है और ये 10 सीटें इंडिया गठबंधन के हाथ में गई हैं और 1 सीट निर्दलीय और 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है ये 13 उपचुनाव की विधानसभा सीटें। और सबसे बड़ी बात ये जो बात होती है हिंदुत्व को लेकर के, हिंदुत्व की पूरी राजनीति की बात होती है, तो कहीं ना कहीं अयोध्या की हार के बाद अब बद्रीनाथ की सीट चर्चा का विषय बनी है। और सबसे बड़ी बात ये, बद्रीनाथ की सीट आखिर हार क्यों होती है जब 98% हिंदू समुदाय के लोग बद्रीनाथ जैसी विधानसभा में रहते हैं। जो पोस्टर लगा था उस पोस्टर में आपने एक तस्वीर देखी होगी नितांत सिंह नितिन की। हमारे साथ बैठे हुए हैं, कांग्रेस के सक्रिय समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं। हम बात करेंगे नितांत जी, बद्रीनाथ में हार होती है। इससे पहले देखा गया राहुल गांधी एक पोस्टर लेते हैं जिसमें अभय मुद्रा होती है भगवान शिव की, और उसके बाद बद्रीनाथ में हार। हिंदू हृदय सम्राट कहलाए जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी और तमाम शीर्ष नेतृत्व। इतनी बड़ी हार पर आपने पोस्टर लगवा दिए जो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, राहुल जी ने जो सदन में बोला था कि नरेंद्र मोदी, आरएसएस या बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, उसका ये उदाहरण है। चुनाव तो उसके बाद हुआ है। अगर जनता के बीच में गलत मैसेज जाता तो जहाँ पे 98% हिंदू रहते हैं वहाँ पे हम लोग चुनाव ना जीतते। मतलब ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते थे लोग, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। तो हिंदू कार्ड जो खेला जा रहा था 2 लोकसभा चुनाव के बाद, तीसरा जो चुनाव था वो एनडीए गठबंधन ने जीता है, तो वो हिंदू कार्ड जो खेला जा रहा था, क्या अब वो धीरे धीरे अपने खात्मे पर है, मानते हैं? बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। यूपी में सबसे ज़्यादा हम लोग गठबंधन में सबसे ज़्यादा सीटें हम लोग के पास हैं। यूपी में ही तो मेन कार्ड ये लोग खेलते थे, यूपी से इनका ख़त्म हो रहा है। उत्तराखंड में भी धीरे धीरे देखिए ख़त्म हो रहा है। बद्रीनाथ की सीट हम लोग जीते हैं और भी अभी मथुरा काशी अभी बाकी ही है। काशी से कैसे मोदी अपनी जान बचा के निकले हैं ये तो काशी वाले ही जानते हैं और या तो वो जानते हैं। 1.5 लाख वोटों से जीत सिर्फ हुई है। अब जहाँ तक है कि और कम से जीते हैं, लेकिन अब ठीक है, अब उसमें कमेंट नहीं करेंगे कुछ, शीर्ष नेतृत्व को सब पता है। लेकिन बात यह है कि जो पोस्टर वार जो शुरू हुआ है इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में बहुत है। पोस्टर माध्यम क्यों अपनाते हैं आप लोग फील्ड में पब्लिक को मैसेज देने के लिए? खुल करके भी तो सामने आ सकते। देखिए खुल करके मैं कल ही आया अपने क्षेत्र से, वहाँ का एक मैसेज था, मैंने इसको आगे बढ़ाया। ये मैसेज था मेरे विधानसभा क्षेत्र का। मैं वहाँ पे था, वहाँ पे लोगों ने ये भी कहा कि जब शंकर भगवान की फ़ोटो दिखा रहे थे राहुल गांधी, तो क्या बोलते हैं वहाँ से कैमरा हटा दिया गया, ये उसी का श्राप इनको मिला है। देश भर की बातें लोग कर रहे थे। तो जहाँ तक है, जहाँ जहाँ, अच्छा मैंने एक चीज़ और देखा है, जहाँ जहाँ पहले हनुमान जी का नारा दिए लोग, कर्नाटक इनका उड़ गया, हनुमान जी उड़ा दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे जहाँ जहाँ भगवान प्रभु राम के पैर पड़े थे हर जगह से साफ हो गए। मध्य प्रदेश में और भी कई जगह हैं जहाँ पे क्या बोलते हैं नासिक वासिक में एकदम साफ हैं। आज क्या बोलते हैं बद्री विशाल महाराज भी हमारे साथ हो गए। हर जगह से लगभग ये साफ होते जा रहे हैं। भगवान ने इनको श्राप दे दिया है।
जो 36 करोड़ देवी देवता हैं हिंदुओं के, सनातनी हिंदुओं के, उन्होंने इनको श्राप दे दिया है कि ये जल्दी ही निपटने वाले हैं। नितान जी, ये जो धर्म जो है, धर्म एक अलग विषय है, राजनीति का एक अलग विषय है। राजनीति दोनों को जोड़ करके क्यों बात चर्चा होती है? अयोध्या जो धार्मिक प्लेस है उसको पॉलिटिक्स से क्यों जोड़ा गया? बद्रीनाथ को क्यों जोड़ा जा रहा है? देखिए, आपने पहला वर्ड क्या बोला था मुझसे? 2 लाइनें आपने पढ़ी थी ना, अधर्मियों का विनाश हो। जी, भगवान भी उसी का साथ देता है जो धर्म की रक्षा करता है। संविधान जिन लोगों ने भी बनाया था आज के बहुत टाइम पहले, बहुत साल पहले, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में रहा होगा, तो हर चीज़ को लेके उन्होंने बनाया था। संविधान की रक्षा हम लोग कर रहे हैं तो भगवान भी हमारे साथ है। कांग्रेस संविधान की रक्षा कर रही है, पूरे चुनाव भर लाल डायरी लेके कांग्रेस घूमी है। आपने अधर्मी एक शब्द प्रयोग किया, वो अधर्मी कौन है? अधर्मी भाजपा वाले हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? एनडीए वाले हैं अधर्मी। आप एनडीए और भाजपा दोनों को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा हूँ। इंडिया अधर्मी है, तभी तो धर्म उनका साथ दे रहा, भगवान उनके साथ है। एनडीए अधर्मी है। आप ये जो शब्द कह रहे हैं तमाम लोग सुन रहे हैं। कुछ ही समय पहले ये जो अभय मुद्रा का पोस्टर जब संसद भवन में राहुल गांधी ने दिखाया था, तो यहाँ से 100 मीटर दूर तक के तमाम भाजपा के समर्थक आके घेराव करने आ रहे थे। पुतला तक के फूका गया था राहुल गांधी का। डर नहीं लगता आपको? काहे का डर लगेगा? वो यहाँ तक औबे नहीं किए हैं, यहाँ तक औबे नहीं किए। चौराहे में उनकी पूरे स्वागत की थाली वाली सजा के पूरी व्यवस्था थी, वो चौराहे तक आए ही नहीं। और हम लोग अगर पुतला फूंकते हैं तो प्रशासन पे प्रश्न चिन्ह उठता है। अगर हम लोग पुतला फूंकने का प्रयास करते हैं, हमारे कार्यकर्ता, तो उसमें तुरंत छीन लेते हैं। जब वहाँ 2.5 किलोमीटर चल के आ जाते हैं यहाँ तक आपके कार्यालय के पास। हम लोग को चौराहे से बाहर नहीं, यानी गली के बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि ये सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ठीक है, प्रशासन पे तो उठता है, लेकिन वो पूरे मूड से आते हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कि उनको विरोध करना। 2.5 किलोमीटर चल के आ चुकते हैं। पुतला यहाँ 100 मीटर दूरी पर ही फूका गया था। आपने अभी अधर्मी कह दिया भाजपा को। कुछ समय बाद कुछ भी हो सकता है, सब पब्लिक भड़केगी, कैसे हैंडल करेंगे? तैयार हैं हम। अभी आप पूछ लेंगे ना, हनुमान चालीसा नहीं आती होगी, ठीक है ना? हनुमान चालीसा नहीं आती होगी। यहाँ पे आए नहीं उनको बढ़िया बजरंग बाण सुनाया जाता। अगर चौराहे पे आते, 250-300 मीटर पहले ही तक थे, चौराहे पे अगर आते तो उनको बजरंग बाण सुनाया जाता। कि बजरंग बाण क्या है? ये भी हनुमान जी का, क्या बोलते हैं, जैसे हनुमान चालीसा होती है वैसे बजरंग बाण भी होता है। चलिए, बजरंग बाण से थोड़ा सा हट के बात करते हैं। चुनाव का दौर था, लोकसभा चुनाव, 43 सीटें आप लोगों ने जीती है, राजपूत समाज से आप भी हैं। उस समय सबसे ज़्यादा चर्चा योगी आदित्यनाथ को लेकर हो रही थी। लोगों ने ये तक कहा कि जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है वो योगी जी को साइडलाइन करना चाहता है, और आज पूरा दिन सुबह से यही चर्चा हो रही कि योगी जी को साइडलाइन करने की धीरे धीरे तैयारी होगी। तमाम सैटेलाइट चैनल पर चल रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर के? ये जो जिस तरीके से एक पर्टिकुलर जाति या समुदाय से जो भेदभाव किया जा रहा है। देखिए, ये गुजराती हैं, अब यूपी जान चुका है इनकी क्या औकात है। इनको यहाँ से भगाने का काम कर रहे हैं। सुनने में तो मुझे ये भी आया है कि गुजराती लगे हुए हैं कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे 15 अगस्त का योगी आदित्यनाथ जी जो है झंडा ना फहरा पाएँ, किसी और को मुख्यमंत्री वो लोग बनाना चाहते हैं। मुझे भी कई सूत्रों से खबर मिली है। मतलब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो रही, योगी जी को साइडलाइन किया जाएगा। बिल्कुल पूरी तरीके से चर्चा है। और सचिवालय के ही लोग, यानी सचिवालय में अगर चर्चा बढ़ जाए, यूपी के सचिवालय में अगर चर्चा बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं उसका विरोध भी बीजेपी को झेलना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। आप लोग भी तैयारी करते हैं ग्राउंड स्तर पर। अयोध्या में आप लोगों ने काफ़ी मजबूत, इंडिया गठबंधन ने जीत की। बद्रीनाथ में अभी जीत दिखाई दे रही है। नारा दिया गया था अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आगे तैयारी कैसी कर रहे हैं? नारे तो जो लग रहे हैं उस पर अब लोग तंज भी कसने लगे। देखिए, उन्होंने नारा अपने लिए नहीं दिया था, वो नारा दिया था विपक्ष के लिए, हम लोगों के लिए। अयोध्या हो गया, अब मथुरा काशी बाकी है। काशी से तो आप लोग देख ही रहे हैं कैसे अपना पूंछ बजा के, क्या बोलते हैं, मोदी जी निकले हैं। अब मथुरा में भी क्या बोलते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी लास्ट टाइम, नहीं तो मथुरा भी हम लोग जीत लेते। तो लग रहा है योगी जी यहाँ साइडलाइन कर दिए जाएंगे। अब ये मुझे नहीं पता है, ये उनकी पार्टी का मैटर है। लेकिन जो अफवाहें हैं, जो चर्चाएँ चल रही हैं अभी,
तो उससे यही लगता है कि 15 अगस्त का झंडा नहीं फहरा पाएंगे योगी आदित्यनाथ जी। आप ही के राजपूत समुदाय के लोग योगी जी के राजपूत होने पर सवाल उठा देते हैं, ऐसा क्यों? आपने भी कभी उठाया था? देखिए, ऐसा है जो हम लोगों का मानना है, सनातन हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं उसमें जो साधु हो जाता है उसकी कोई जाति नहीं होती। साधु ओबीसी में भी होते हैं, साधु एससी में भी होते हैं, साधु एसटी में भी होते हैं और साधु जनरल में भी होते हैं। तो जब साधु हो जाते हैं तो एक खुद ही एक वो जाति हो जाती है। जैसे उदाहरण देते हैं, आप वकील लोगों से सुनते होंगे कि वकील एक अलग कौम है, तो वो लोग कहाँ से देख के सब बनाए हैं? साधु को देख के बनाए, राजा को देख के बनाए। जिसे राजा की कोई जात नहीं होती, राजा राजा से शादी करता है। तो हम लोग जो नॉलेज है फील्ड पे जब हम लोग उतरते हैं तो लोगों के बीच में बैठते हैं तो वही लोग बताते हैं, वही सुनते हैं हम लोग, क्योंकि इतना ज़्यादा तो एक्सपीरियंस अभी है नहीं, लेकिन बुजुर्गों के साथ बैठते हैं वहीं से सब मिलता है। उदाहरण मैं कई सारे दे सकता हूँ, चाहे राजा के हो चाहे साधु के हों, हर चीज़ का मैं उदाहरण दे सकता हूँ। नितान जी, ये चीज़ आप मानते हैं? बिल्कुल, साधु और राजा की कोई जाति नहीं होती। उपचुनाव नज़दीक है, 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। कांग्रेस कितनी सीटें अभी तैयारी कर रही है कि लड़ेगी? क्योंकि जो पुराने जो चुनाव हुए लोकसभा से पहले, उसमें गठबंधन इंडिया का नहीं था, अलग अलग चुनाव लड़ा गया था। उपचुनाव में क्या देखते हैं, कितनी सीटों पर लड़ेगी जाएगी? देखिए, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा है। और दूसरी बात, अभी सीटों का बंटवारा का तो कुछ है नहीं। हम 10 की 10 सीटों में हम लोग जो इंडिया गठबंधन है वो तैयारी कर रहा है। किसको कितनी मिलेंगी वो ये इंडिया गठबंधन में हमारा संगठन तय करेगा, उनका संगठन तय करेगा, सपा का। कोई अभी तक मनमुटाव तो नहीं? नहीं, कोई मनमुटाव नहीं है। बहुत अच्छे से हम लोग की बातचीत होती है। शाम को आपस में हम लोग डिबेट करते हैं, नॉलेज बढ़ता है डिबेट करने से, नो डाउट। हम लोग शाम को बैठते हैं, चाय पे चर्चा होती है बढ़िया से। अभी जो आपने पोस्टर लगाया है इसको लेके कोई अभी धमकी वाले फ़ोन तो नहीं है? नाम के आगे ठाकुर लिखा है मेरे। हम लोग को धमकी देंगे? खून मेरे अंदर भी थोड़ा गर्म है। अब चलिए, खैर, पोस्टर लग गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस पोस्टर को लेकर चर्चा है। बद्रीनाथ में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होती है। संसद भवन में आपने देखा, राहुल गांधी ने भगवान भोलेनाथ का एक पोस्टर दिखाया अभय मुद्रा में। उसके बाद कहा आरएसएस हिंदू नहीं है, भाजपा हिंदू नहीं है, और इसको लेकर के ज़बरदस्त चर्चा हुई। पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगह पुतले भी फूके गए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक सड़कों पर भी उतरे और उसके बाद बद्रीनाथ की उपचुनाव में हार हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की और वहां से इंडिया गठबंधन को जीत मिलती है। 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ, 13 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारती है, 10 सीटें इंडिया गठबंधन के पास और एक निर्दलीय। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है और कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और यही दशा और दिशा तय करेगा 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की। उससे पहले आप देख रहे हैं जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है उसको लेकर के पोस्टर वॉर शुरू है। पोस्टर के माध्यम से पब्लिक को बड़े मैसेजेस दिए जा रहे हैं और ये पोस्टर्स पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी हो रही है। नितान सिंह नितिन से हमारी बात हो रही थी, इन्होंने बताया कि राजनीतिक गलियारों की बात की जाए या सियासी पैतड़ों की बात की जाए तो उन सब जगहों पर बातें हो रही हैं कि योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो 2024 में जो 15 अगस्त का दिन होगा वो एज अ मुख्यमंत्री पद पे होते हुए झंडा तक नहीं फहरा पाएंगे। बड़ी बात है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। ग्राउंड स्तर की रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आपको राजनीतिक गतिविधियों की सारी खबरें मैं पहुंचाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।